नमस्कार। आइए हम प्राचीन काल की मूर्ति कला के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, विशाल यक्ष की मूर्ति का विवरण हमें प्राप्त हुआ है पारखम के समीप बड़ौदा, जो कि मथुरा में पड़ता है, वहाँ से, और नोहग्राम भरतपुर से, जो कि मौर्यकालीन से संबंधित है, मौर्यकाल से संबंधित है। तो केवल विशाल यक्ष की मूर्ति अगर पूछता है कहाँ से संबंधित, तो मथुरा और भरतपुर। मथुरा में पारखम के समीप बड़ौदा से और भरतपुर में नोहग्राम से। यक्षिणी की मूर्ति जो है वो दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है, जो कि बिहार में है, और नगरा ग्राम जो कि मथुरा में है, और ये भी मौर्यकाल से ही संबंधित है यक्षिणी की मूर्ति। तो यक्ष की मूर्ति पारखम के समीप बड़ौदा, मथुरा और नोहग्राम भरतपुर, और यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज पटना। यक्षिणी का हमें दीदार कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ, और बिहार, और नगरागाम में मथुरा में, नगरागाम जो है वो मथुरा में है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति जो है, यक्ष और यक्षिणी दोनों के साथ में मूर्ति हमें मिली है बेसनगर मध्य प्रदेश से, और केवल यक्षिणी की दीदारगढ़ पटना बिहार और नगराग्राम से, और केवल यक्ष की मूर्ति पारखम के समीप मथुरा और भरतपुर से, भरतपुर में नोहग्राम से। अगला है त्रिमुख यक्ष की मूर्ति। अगर त्रिमुख यक्ष की मूर्ति पूछता है तो वो राजघाट वाराणसी से मिली है, और ये भी देखिए मौर्यकाल से ही संबंधित है। अधिकतर मूर्तियां जो है मौर्यकाल से ही संबंधित है। तो त्रिमुख की यक्ष की मूर्ति राजघाट, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बेसनगर मध्य प्रदेश, केवल यक्ष की मूर्ति मथुरा और भरतपुर, और यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज पटना बिहार और नगरागाम के मथुरा से। कनिष्क की मूर्ति देखिए मथुरा से प्राप्त हुई है, और यह भी मौर्यकालीन है, जो कि चोंगा व जूता पहने हुए हैं। कनिष्क की मूर्ति चोंगा और जूता पहने हुए मथुरा से मिली है। इंडो यूनानी बौद्ध कला से अभिप्राय है गांधार कला, जो कि मौर्यकाल से ही संबंधित है, और इसका विषय है भारतीय शैली और यूनानी। इंडो यूनानी बौद्ध कला से अभिप्राय जो है इंडो यूनानी बौद्ध कला जो है वो गांधार कला से संबंधित है, और यह विषय इसका है भारतीय शैली और यूनानी। कुषाणकालीन शैलियाँ जो है वो गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों से संबंधित है, और ये भी मौर्यकाल से ही संबंधित है। गांधार कला की विशेषता है शारीरिक सौंदर्य व बौद्धिकता, जो कि यथार्थवादी प्रतीत होती है देखने में, और ये भी मौर्यकाल से ही संबंधित है। गांधार कला की विशेषता क्या है, तो शारीरिक सौंदर्य व बौद्धिकता। मथुरा कला शैली की विशेषता है आध्यात्मिकता। तो गांधार की शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता, और मथुरा की आध्यात्मिक और भावुकता, जो कि यह आदर्शवादी है। गांधार जो है वो यथार्थवादी है, मथुरा कला शैली जो है वो आदर्शवादी है। गांधार कला शैली का विकास जो हुआ 50वीं ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है, मौर्यकाल से ही संबंधित है। और मथुरा कला शैली का विकास काल माना जाता है 150 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। तो गांधार कला शैली का विकास 50 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और मथुरा कला शैली का विकास 150 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। अमरावती कला शैली का विकास माना जाता है 150 ईसा पूर्व से 400। मथुरा कला शैली 150 से 300, अमरावती 150 से 400, और गांधार कला शैली का 50 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। देखिए, बुद्ध की लाल बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं मथुरा कला शैली में, और वे भी मौर्यकाल से संबंधित हैं। मथुरा कला शैली से संबंधित है बुद्ध की लाल बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं। महावीर स्वामी की प्रसिद्ध मूर्ति की शैली जो है वो मथुरा शैली में ही प्राप्त हुई है, मौर्यकाल से ही संबंधित है ये भी। तो बुद्ध की लाल बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं और महावीर स्वामी की प्रसिद्ध मूर्ति की शैली जो है वो मथुरा कला शैली से ही संबंधित हैं। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे विशाल यक्ष की मूर्ति जो है वो कहाँ से मिली है, तो पारखम के समीप बड़ौदा, मथुरा, नोहग्राम भरतपुर से। त्रिमुख यक्ष की मूर्ति वाराणसी के राजघाट के वाराणसी से मिली है, और यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो है वो बेसनगर मध्य प्रदेश से मिली है। जो इम्पोर्टेंट है वो गांधार कला शैली का विकास माना जाता है 50 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व,
और अमरावती कला शैली का विकास माना जाता है 150 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। मथुरा कला शैली का विकास माना जाता है 150 से 300 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है भारतीय कला में निर्मित बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति जो हमें प्राप्त हुई है वो मथुरा से प्राप्त हुई है और मौर्यकाल से ही संबंधित है। देखिए इसमें जितनी मूर्तियां हैं वो अधिकतर मौर्यकाल से ही संबंधित हैं। और वरद मुद्रा की बुद्ध प्रतिमा, वरद मुद्रा की बुद्ध प्रतिमा जो गांधार शैली में बनी है और यह भी मौर्यकाल से संबंधित है। भूस्पर्श मुद्रा की बुद्ध प्रतिमा, वरद मुद्रा की बुद्ध प्रतिमा और भूस्पर्श मुद्रा की बुद्ध प्रतिमा दोनों वरद वाली जो है वो गांधार शैली में है और भूस्पर्श मुद्रा की जो बुद्ध प्रतिमा है वो मथुरा शैली में है। यूनानी ग्रीक देवता अपोलो की मुखाकृति के समान बुद्ध प्रतिमा, यह गांधार शैली से संबंधित है। यूनानी ग्रीक देवता अपोलो की मुखाकृति के समान बुद्ध प्रतिमा जो है वो गांधार कला शैली से संबंधित है। बौद्ध धर्म की शाखा जिसमें बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण धर्म विरुद्ध था, हीनयान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म की शाखा जिसमें बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण धर्म विरुद्ध था तो हीनयान से संबंधित है। और बुद्ध की मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया महायान ने। महायान के जो अनुयायी थे वो बुद्ध की मूर्ति में विश्वास रखते थे, बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाने में, लेकिन जो हीनयान शाखा के थे वो बुद्ध की मूर्तियों के बारे में कोई भी उनका विश्वास नहीं था। और कला की अमरावती शैली का जो संरक्षक थे वो सातवाहन नरेश थे। अमरावती शैली के संरक्षक सातवाहनों को माना जाता है। अमरावती शैली में सामान्यतः प्रयुक्त पत्थर जो प्रयोग हुए हैं वो श्वेत संगमरमर के हैं, सफ़ेद संगमरमर के बने हैं। अमरावती शैली के जो पत्थर मिले हैं। दक्षिण भारत की प्राचीन शैली अमरावती शैली मानी जाती है। दक्षिण भारत की प्राचीन शैली अमरावती शैली मानी जाती है। और गांधार कला का केंद्र जो है वो मथुरा है। गांधार कला का केंद्र मथुरा को माना जाता है। बोधिसत्व मूर्तियाँ मैत्रेय की शैली की हैं जो गांधार कला शैली में है और यह मौर्य काल से ही संबंधित है। देखिए विशाल यक्ष की मूर्ति फिर से हम रिवाइज करेंगे इसको। पारखम के समीप बड़ौदा, मथुरा, नोहग्राम, भरतपुर से मिली है हमें और मौर्यकाल से संबंधित है। यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज, पटना। यक्षिणी के हमें दीदार कहाँ से होते हैं तो पटना से होते हैं, बिहार, और नगराग्राम मथुरा में, यहाँ से होते हैं। और यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति जो है हमें बेसनगर मध्य प्रदेश से मिली है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह अधिक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। बेसनगर मध्य प्रदेश से मिला है यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति। त्रिमुख यक्ष की मूर्ति राजघाट बनारसी से मिला है। कनिष्क की मूर्ति जो चोंगा और जूता पहने हुए हैं मथुरा से प्राप्त हुई है। इंडो यूनानी बौद्ध कला शैली से अभिप्राय है गांधार शैली और इसका विषय है भारतीय शैली। कुषाणकालीन कला शैलियाँ जो है वो गांधार शैली और मथुरा शैली मानी जाती हैं। कुषाण जो है वो गांधार और मथुरा दोनों शैलियों से में है। और गांधार कला की विशेषता है शारीरिक सौंदर्य व बौद्धिकता और मथुरा कला शैली की विशेषता है आध्यात्मिकता व भावुकता। गांधार कला शैली की विशेषता जो है वो यथार्थवादी प्रतीत होती है और मथुरा कला शैली की आदर्शवादी। गांधार कला शैली का विकास माना जाता है 50 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मथुरा कला शैली का विकास माना जाता है 150 से 300 ईसा पूर्व। अमरावती कला शैली का विकास माना जाता है 150 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। देखिए इन प्रश्नों में कुछ नहीं है और बहुत ही कठिन है, तो इसको बारीकी से पढ़िएगा। और हर परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न बनते हैं। मूर्ति कला से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड वगैरह एग्ज़ाम में, तो ज़रूर ही इसको पढ़िएगा। अमरावती कला शैली का विकास है 150 से 400 ईसा पूर्व। बुद्ध की लाल बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं मथुरा कला शैली में और महावीर स्वामी की प्रसिद्ध मूर्ति शैली जो है वो भी मथुरा शैली में ही प्राप्त हुई है। भारतीय कला में निर्मित बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का जो प्राप्ति स्थल है वो है मथुरा। मथुरा से बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। वरद मुद्रा की बुद्ध प्रतिमा मिली है गांधार शैली में और भूस्पर्श मुद्रा की बुद्ध प्रतिमा मिली है मथुरा शैली में। यूनानी ग्रीक देवता जो अपोलो हैं उनकी मुखाकृति के समान बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुआ है गांधार कला शैली से।
और बौद्ध धर्म की शाखा जिसमें बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण धर्म के विरुद्ध था, अर्थात बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण नहीं हो सकता था हीनयान शाखा के अंतर्गत। और महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया है। कला की अमरावती शैली के संरक्षक सातवाहन नरेशों को माना जाता है। और अमरावती शैली में सामान्यतः प्रयुक्त पत्थर जो है वो सफ़ेद संगमरमर के हैं। और दक्षिण भारत की प्राचीन कला शैली जो है वो अमरावती शैली है। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन शैली अमरावती शैली है। गांधार कला का केंद्र जो है वो मथुरा है। बोधिसत्व मूर्तियाँ में जो मैत्रेय की शैली में मिली हैं वो गांधार कला शैली में मिली हैं और यह मौर्य काल से संबंधित हैं। तो इस सीरीज को आप लोग पढ़िए और कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।